Hello to everyone. I welcome you all on this platform of Abhipedia Defense powered by Abhimanyu IAS. So आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, मैं बात करूंगा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2020 के इंटरव्यू के बारे में। उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग तैयारी रख सकते हैं अपनी, और क्या इम्पोर्टेंस रखता है इंटरव्यू हमारे लिए, हमारे अल्टीमेट सिलेक्शन के लिए, मेरिट लिस्ट के नाम के लिए क्या इस तरीके का क्या प्रोसेस है। अभी तक कुछ यूपीएससी ने डिक्लेयर नहीं किया है कि इस दिन हम लोग इंटरव्यू लेंगे, अभी स्केड्यूल नहीं आया है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी CSF का जो असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू स्केड्यूल है वो आ चुका है। नवंबर के महीने में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोबेबली देखेंगे कि हमारा स्केड्यूल जो है होगा वहाँ पे, मतलब नवंबर के महीने में चालू हो जाएगा इंटरव्यू प्रक्रिया जो असिस्टेंट कमांडेंट 2020 की है। अब इसमें आपने क्या समझना है, आपने ये समझना है कि चाहे वो नवंबर में शुरू हो चाहे वो दिसंबर में शुरू हो, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के मिड या एंड तक देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे वो दिसंबर में भी, आपके पास टाइम कम है। टाइम कम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो इंटरव्यू में ना, इंटरव्यू कैन मेक यू और ब्रेक यू। आपका एक नंबर से भी रह सकता है और एक नंबर से आप इन भी हो सकते हो। वो एक नंबर पिच अब लेने का मौका जो है वो आपके पास सिर्फ इंटरव्यू है, उससे पहले के जितने स्टेप्स थे वो आप कर चुके हो। सो व्हाट आई वुड बी सजेस्टिंग यू, टेक वेरी सीरियसली दीज इंटरव्यूज। ये इंटरव्यू आप बहुत सीरियसली लीजिए, और इन इंटरव्यूज में 100+ स्कोर करना सिर्फ इट इज़ जस्ट अ प्रिपरेशन, इट इज़ नॉट अबाउट SSB की तरह की अपब्रिंगिंग हो गया। SSB में तो आपको पूरा 5 दिन जांचा परखा जाता है कि ये कहीं फेक तो नहीं कर रहा, या ये कहीं 2 महीने की अपनी तैयारी करके आया है कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, क्या अब यहाँ पर भी इस तरीके से कर रहा है, तो वो चेक कर लेंगे। लेकिन आधे घंटे के यूपीएससी के इंटरव्यू में वो भी चेक करने का पूरा दम रखते हैं, वो भी चेक करने का, और उनका एक्सपीरियंस ही वैसा रहता है। लेकिन देखो आधे घंटे के अंदर ना हम लोग काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर छिपी हुई हैं, हमारे अंदर की वो अच्छी अच्छी चीज़ें उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जब वो हाईलाइट हो जाएंगी तो बाकी जो चीज़ें हैं वो साइड ट्रैक हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान तो परफेक्ट होता नहीं। हमारा काम ये होगा कि हम लोग अच्छी चीज़ें जो हमारे अंदर है उसको हाईलाइट करके उनको दिखाएं, है ना, और वो चीज़ों को वो देखें और उन्हीं से रिलेटेड पूरा इंटरव्यू प्रक्रिया जो है घूमती रहे, तो तब आपके 100+ मार्क्स आएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ 100+ मार्क्स लेना बहुत किताबें पढ़ के कुछ नहीं होता। आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर लिए, 1-1.5 साल के करंट अफेयर पढ़ लिए, आपने अपने डैफ में ये पढ़ लिया कि आपके गांव में इलिटरेसी कितनी है, ये तक पढ़ लिया, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। देखो वो मैटर नहीं करेगा, इट इज़ नॉट सिविल सर्विसेज वाला इंटरव्यू। इसमें ये मैटर करता है 2-3 चीज़ें, कॉम्बिनेशन ऑफ उसी का मैटर करेगा आपका अल्टीमेट सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन नहीं, अल्टीमेट इंटरव्यू में 100+ स्कोर करने का। पहली चीज़ है कि आपको अगर सिलेक्ट किया जाए, क्या आप वो फौज वाली काबिलियत रखते हो कि नहीं रखते। एंड ट्रस्ट में हर बंदा रख रहा है, जो बंदा वहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आया है, फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई करके आया है, वो हर बंदा रख रहा है। लेकिन सिलेक्ट क्यों सबको मार्क्स 100+ नहीं मिलते? इसका रीज़न ये है कि वो बंदा जो होगा जिसके 60, 65, 70 मार्क्स आते हैं, जो कि एक तरीके से रिजेक्शन है, पैनल रिजेक्ट कर दिया आपने, आपको टेक्निकली देखा, टेक्निकली नहीं देखा जाए ऐसे, ठीक है। तो वो इसीलिए इतना मार्क्स लेता है बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर कि वो जो बच्चा है वो दिखा नहीं पाया जो उसके अंदर का है, ठीक है, वो हाईलाइट नहीं कर पाया, ये रीज़न होता है। तो आधे घंटे के इंटरव्यू के अंदर अगर आप वो चीज़ों को कर पाओ, दिखा पाओ जो चीज़ें आप चाहते हो, तो बहुत सही है। तो फौज के अंदर वो देखा जाएगा कि आप एक्चुअली, अगर मान लीजिए आपको सिलेक्ट कर लिया, आपको 100+ मार्क्स दे दिए, क्या आप टिक पाओगे उधर, उस जॉब के अंदर टिक पाओगे? क्या आपके अंदर वो क्षमता है, फिजिकल लेवल की, मेंटल लेवल की है वो चीज़? वो आपको चेक करते हैं कि काबिलियत है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर काबिलियत है, जुनून है, सब कुछ है, क्या आपने पास्ट में भी ऐसा कुछ किया हुआ है कि फौज का आपका टिल्ट दिखता है, अलाइनमेंट दिखती है कि हाँ यार मेरे को जाना था, ठीक है, तो वो क्या है कि नहीं है। और तीसरा, क्या आप चीज़ें बोल रहे हो, वो जो चीज़ें बोल रहे हो और आपके जो डैफ में उनको समझ आ रहा है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं। आप बोल रहे हो कि मैंने मैराथन जीता,
है ना। और डैफ में आप बोल रहे हो कि मैं फर्स्ट मेरा जो वो है, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं बहुत ही एडवेंचरस हूँ, मेरे को माउंटेनियरिंग का बहुत शौक है, मैं पैराग्लाइडिंग करना चाहता हूँ, मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलता हूँ, पर उसमें आपने लिखा हुआ है डैफ में कि मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो है सीआरपीएफ या सीएसएफ, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, आपके दिल की इंटेंशन नहीं होगी ऐसा कुछ। दूसरी चीज़, आप वॉलीबॉल के बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उसमें एग्जामिनर आपको वहाँ पे खिला के नहीं देखेगा, वहाँ पे एग्जामिनर ये बोलेगा कि बेटा ये बताओ कि कोर्ट का साइज़ कितना होता है, बॉल का साइज़ कितना होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आपने खुद समझनी है कि ऐसी चीज़ों से वो चेक करेंगे। अगर मान लीजिए आपका वोकल, आपका जो बोलने का अंदाज़ है उसी में 19-20 हुआ, तो आप अपना जो कंटेंट है वो प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो जब कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाओगे, उसका जो परसेप्शन होगा आपके लिए वो गलत होगा। तो वहाँ पे आपकी गलती होगी, उनकी गलती नहीं होगी कि उन्होंने मेरे को कम नंबर इसीलिए क्यों दिए, क्योंकि मेरी तरफ से कहीं ना कहीं गलती है। तो ट्रस्ट मी, आप जब एंटर करेंगे उस रूम के अंदर एंटर करेंगे, वहीं से उनका परसेप्शन बनना शुरू हो जाएगा, वहीं से आपको उनको पॉजिटिविटी दिखना शुरू हो जाएगी। उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका हेयर स्टाइल, उसकी आंखों में आंखें बात करना, उनको लगेगा कि है इस बंदे में बात, उनको फील होगा। और जब उनको फील होना शुरू हो जाएगा तो वो ऐसे कोई बहुत पागलों वाले सवाल नहीं पूछेंगे, वो ये पूछ लेंगे, मतलब मस्ती मज़े में ही आपका इंटरव्यू चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप ये दिखाना शुरू कर दोगे कि नहीं जी मैं तो आई एम लाइक मैं बहुत कॉन्शियस, मैं तो सिविल सर्विसेज वाला एस्पिरेंट हूँ, मैं सिविल सर्विसेज वाला एस्पिरेंट हूँ, लेकिन जाना मुझे इधर भी है। आप सीधा बोलो ना कि मैं सिविल सर्विसेज वाला एस्पिरेंट हूँ, लेकिन सर जॉब की इतनी वो है, इश्यूज है, इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि सिविल सर्विसेज ही एक टारगेट रखना, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए सर मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो पढ़ाई अगर मेरे सीएपीएफ के अंदर भी काम आ रही है पेपर क्लियर करने में, तो डेफिनेटली मेरे को एक अच्छी जॉब चाहिए, जिससे वर्दी वाली जॉब चाहिए, जिससे मैं जब पहनूं तो रोज़ मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो और मैं उसके लिए काम करता रहूं। तो ये चीज़ है, मतलब इट शुड बी लाइक ऐसा होना चाहिए जो वो ना हो, फेक ना हो, फैब्रिकेटेड ना हो, न्यूज़ वैसा ना हो। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन ऑर्डर टू स्कोर 100+ मार्क्स, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ 101% पॉसिबल, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें की हुई हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल है। एक बार नहीं, 2 बार पॉसिबल था, इसीलिए बोल रहा हूँ। और हमारी जो टीम है अभिमन्यु IAS की, दैट इज़ समथिंग जो ये सब पॉसिबल करती है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन ऑर्डर टू स्कोर 100+ मार्क्स, इफ़ यू आर ऑल सेट दैट यू नो कि यार देखो, इंटरव्यू के लिए आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेली 3 घंटे दे दीजिए, 2 घंटे दे दीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो टाइम दीजिए जब आप रिफ्रेश हो रहे हो, आप दिमाग में अपने आप को ठंडे दिमाग करने की कोशिश कर रहे हो, तब अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जर्नल एग्जाम्स के लिए, जस्ट फोकस ऑन दिस, जस्ट फोकस। 100% मार्क्स लाने हैं, 100+ मार्क्स लाने हैं। इसके लिए करना क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आप पहले भी वीडियोस बनाई है, लेकिन अभी मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने लेवल पे, अगर आप चाहते हैं कि अभिमन्यु IAS की हेल्प लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे आपके लिए फ्री में भी हैं, आपके लिए पेड में भी हैं, ठीक है, क्योंकि वी प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट। तो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज, आप हमारे पोर्टल के अंदर जा सकते हो abhipedia.abhimanyu.com। यहाँ पे आप क्या करोगे, चूज एग्जाम करोगे। क्या करोगे, चूज एग्जाम, ठीक है। आपके पास चूज एग्जाम आ गया, आपके पास डिफेंस सर्विसेज आ गया, डिफेंस सर्विसेज में आपके पास CAPF AC एग्जाम आ गया। जैसे CAPF AC एग्जाम आ गया, आपके पास ये इंटरफेस खुल गया। अब आपने क्या करना है, नीचे जाना है, नीचे जाके आपको अपने यहाँ पे ये चीज़ दिखेगा कि फ्री पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक। अब ये किस चीज़ के लिए, ये आपके काम का है, आपके काम का ये है, आपने डैफ फिल किया होगा, वो डैफ जो है आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे PDF फाइल। जब आप ये डैफ अपलोड कर दोगे अपना PDF फाइल, तो 72 घंटे के अंदर अंदर, 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको अपने डैफ के हिसाब से कस्टमाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि यार आपका घर जो है वो
बिहार के गया में है ना, तो वो गया से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, वहाँ का टूरिज्म, वहाँ का कल्चर, वो सारी चीज़ें, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको कस्टमाइज मिलेगा। क्या मिलेगा? कस्टमाइज मिलेगा। फ्री पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक्स। ट्रस्ट मी, जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, अपने डैफ को पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि जब शुरुआत होती है तो उनको जो इम्प्रेशन, उन्होंने आपकी सिर्फ एक फ़ोटो देखी होती है ना, उनको आपकी पर्सनैलिटी, बात कुछ भी नहीं पता होता बिफोर यू एक्चुअली कम फॉर द इंटरव्यू। तो उससे पहले वो डैफ ही पढ़ते हैं। जब वो डैफ पढ़ रहे होते हैं तो वो डैफ पढ़ के उससे इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, उससे समझ आता है उनको, और उससे वो सवाल बनाना शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला ज़रिया है आपको एक्सप्रेस करने का, वो डैफ है। और डैफ को अगर आपने पक्का कर लिया, 100% कर लिया, डैफ की तैयारी 100% नहीं होती है, लेकिन अगर सच्चा है, मतलब आपने सही सही डैफ में लिखा होगा तो डेफिनेटली, और कुछ ऐसा भी लिखा होगा तो उसको हैंडल करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन हैंडल करना एक फौजी के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट होता है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है। तो 100% जो है वो आपने इस तरह से करना आपका हो जाएगा। तो उसमें क्या है, आप पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएगा आपको, जिसमें आप धीरे 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 वो क्वेश्चंस को आप देखते रहिए कि यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। अब वो आंसर आप लिखना नहीं शुरू करोगे। देखो मैंने कैसे किया था, मैं आपको अपना बताऊंगा, तो शायद आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। जैसे मुझे अपने स्टेट के बारे में जानना था, डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना था, गाँव के बारे में जानना था, मैं जितना भी गूगल हो सका मैं करता रहा। गूगल में मैंने वो चीज़ डाली, गूगल में चीज़ डाल के जो भी नॉलेज चाहिए थी डाल के मैंने उसका स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में रखा, और मैंने उसके फोल्डर्स बना लिए कि अगर मेरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछेंगे वो फोल्डर है, स्क्रीनशॉट निकाला, चेक करा, पढ़ लिया, बात ख़त्म। अब मेरा स्टेट के बारे में पूछा, मैंने फटाफट देखा, चेक किया, पढ़ लिया। तो इस तरीके से मेरी हॉबीज़ है, हॉबीज़ में कोई फैक्चुअल डेटा है, कोई करंट उससे रिलेटेड है, वो सारी मैंने स्क्रीनशॉट रख के अपने फ़ोन में सेव किया था। तो इस तरीके से आप भी बहुत तरीके से जल्दी जल्दी कर सकते हो। डोंट ट्राई टू पुट मोर टाइम फॉर यूज़ टाइम फॉर राइटिंग थिंग्स, राइट। तो ये क्वेश्चन बैंक आपको प्रॉपर मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा इफ़ यू वांट कि हाँ हम आपके लिए मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराएं, हम लोग पिछले 21 सालों से सिविल सर्विसेज के अंदर हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज IAS के अंदर हैं। हमने n नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब पता नहीं कितनी बार हमारी टीम ने, हमारे सर ने मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए हैं स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो इंटरव्यूज़ हैं ये बेसिकली आप देखेंगे तो हमारे जो बंसल सर हैं वो खुद इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, खुद इन्वॉल्व होते हैं, ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो यही चीज़ है जो हम लोग कर रहे हैं और करते आएंगे। तो आपके लिए भी हम लोग ये कंडक्ट कर सकते हैं, और किए भी हैं हमने। मैं बेसिकली हम लोग पर्सनल लेवल पे जूम सेशन कर लेते हैं, 1-to-1 आजकल कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे आपकी इंटरव्यू डेट्स आने वाली होंगी तो उस हिसाब से हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ भी लेते हैं, और ऑफलाइन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ व्हाट बेस्ट यू आर गोइंग टू डू, अब आप क्या करेंगे, जैसे इफ़ यू डोंट वांट कि मेरे को यार रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मेरे को पता है कि यार इंटरव्यू कैन ब्रेक यू और मेक यू। एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया तो लाइफ सेट, एक नंबर कम आया तो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइम पे रिस्क मत लो, इस टाइम पे ये सोचो मुझे क्वालिफाई करना है। उस बंदे के पास जाओ जिसने ये चीज़ें की हुई हैं। इंटरव्यू में 100+ स्कोर करना छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। तो आप ये समझिए, किसी बच्चे के 85 मार्क्स आ रहे हैं, किसी बच्चे के 105 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप देख लीजिए डिफरेंस कितना हुआ। वो 20-25 मार्क्स का डिफरेंस बिल्कुल है, लेकिन वो आपको मेरिट लिस्ट में टॉप 100 में पहुंचा देगा। ट्रस्ट मी, वो 20-25 मार्क्स इनफैक्ट टॉप 50 में पहुंचा देगा। तो आप देखिए कितना मैटर करता है इंटरव्यू। अब आपने क्या करना है, जैसे आप चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले इंटरव्यू के रिगार्डिंग, सो यहाँ पे आपने फुल वीडियो कोर्सेज के अंदर जाना है। फुल वीडियो कोर्सेज के अंदर गए और नीचे वाले उसमें आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन मॉड्यूल को क्लिक कर दिया। जब आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन मॉड्यूल को क्लिक किया तो यहाँ पे अगर आपको फ्री काउंसलिंग सेशन चाहिए, यू कैन यूज़ योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे कॉल मी ऑप्शन आ जाएगा या व्हाट्सएप आ जाएगा, बस सिंपल सी चीज़ है, आप कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम है स्पेसिफिकली फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, जहाँ पे आपको फ्री स्ट्रैटेजी लेक्चर्स मिलेंगे,
आपको मॉक इंटरव्यू सेशंस मिलेंगे, पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक मिलेगा बेस्ड ऑन कि क्या आपका बायोडाटा है, होम स्टे है, डिस्ट्रिक्ट सिटी हो गया, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, हॉबी, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, मैनेजिंग स्ट्रेस सिचुएशन, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल सोशल लीगल इश्यूज, एब्स्ट्रैक्ट, और रेस्ट इज पूरा डिफेंस का हिसाब किताब। ये सारे लेक्चर्स हैं, ये सारे ड्रेसिंग अप कैसा होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस कैसे अपना हैंडल करना है आपने, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बिल्कुल है ना। बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, बेसिक कंटेंट क्या होना चाहिए, की पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या होने चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए करंट अफेयर की, क्या 2 साल के पढ़ लूँ या 6 महीने से काम चल सकता है, और करंट अफेयर भी कैसे पढ़ने हैं, फैक्चुअल या एनालिसिस बेस्ड, ठीक है। मार्क्स बेस्ट के कितना लेकर आना है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हमारे सर हैं प्रवीण बंसल सर, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसेस के लिए ये सारे हमारे टॉपर्स हैं, और दीज आर द थिंग्स। नाउ इसका कॉस्टिंग क्या है, इसका 2500 है, 2500 रुपया है, लेकिन इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसको अगर आप मेक श्योर कीजिए कि इस बार कोई भी 19-20 मत कीजिए, मेक श्योर यू आर गोइंग टू पुट ऑल योर एफर्ट्स फॉर गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इन इंटरव्यूज, ठीक है। सो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री वो लेक्चर इन द सेंस कि वो कैसे आप कंटेंट फ्री एक्सेस कर सकते हैं, वो पर्सनलाइज बैंक, और साथ ही साथ जो पेड वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस बार कोई रिस्क नहीं लेना, कोई डाउट क्वेरी होगा तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।